प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। हर तरफ वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज। सनातन संस्कृति को और अधिक मजबूत करने का संकल्प। बच्चे, युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा के साथ विद्वानों के सानिध्य में युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन। यह नजारा इंदौर के साईनाथ कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में नारबदीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित श्रावणी उपकर्म संस्कार का। यह आयोजन सनातन परंपरा और संस्कृति की पहचान बनकर लोकप्रिय हो रहा है। विद्वानों द्वारा संकल्पों के माध्यम से वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ श्रावणी उपकर्म संस्कार पूर्ण करवाया। नारबदीय सोशल ग्रुप की टीम के मनोज सकाले, विजय खेड़े, रविंद्र डोंगरे, संजीव सोहनी, एडवोकेट अमिताभ उपाध्याय सहित अनेक समाजजन और स्थानीय रहवासी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। प्रयास न्यूज इंदौर से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट। दिग्दंती सुंदरंदोदंडिते अमरावत्य शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधारवती कांतोकालोकाचलवलयते लवणे सुदासा सर्पी दधी क्षीरोदकानव परिवृत्ते जम्बूप्लक्ष्य कुश्य सप्तद्वीपयुते यन्त्रागा सौम्य गंधर्वचारण भारते तिनवखण्डवन्दिते सरोवराः काशी कांचवन्तिका पार्वती सप्तपुरी प्रतिष्ठे सुमेरु निशिदात्री कुकरगतकुका ताम्रकुका चित्रकुका हिमवत्या विंध्याचलनारी वर्षांकी नाम्यवती कुरुक्षेत्रादिसमभूमौ मध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्रीशैलात् पश्चिमदिग्भागे श्रीकृष्णवेण्याकावेरी मध्यदेशे तुंगभद्रायाः उत्तरे तीरे श्रीगोदावर्याः दक्षिणतीरे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवरदैकदेशे मालवप्रदेशे हेमकूटमातङ्गमल्यवतिकिष्किन्धा सहित पञ्चक्रोशमध्ये चम्पकारण्य, नैमिषारण्य, बद्रिकारण्य, अनिकारण्य,
त्रय सकल जगत सृष्टुः पयार्घद्वय जी आयोजन हमारी नामदी सोशल ग्रुप एक NDSG नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला ग्रुप है नामदी, उसके तत्वाधान में श्रावणी उपकरण का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे हमारे नामदी ब्राह्मणों ने आज इस श्रावणी पर्व को विधि विधान से संपन्न किया और इसकी हमारी जो एक पारंपरिक और सनातनी और हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसका निर्वाह करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और उसे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कारों के लिए हमारे द्वारा यह आयोजित किया गया। जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये विशेषकर हमने बच्चों को इसीलिए बुलवाया है कि उनमें हमारी सनातनी संस्कार और संस्कृति का बीजारोपण हो और उनके द्वारा हमारी इस पारंपरिक परंपरा का निर्वाह किया। इसके विधि विधान और किस तरह हमारा आयोजन किया गया और इसकी जो वैधानिक जो विधि विधान है उसके बारे में हमारे आचार्य श्री प्रफुल्ल जोशी जी बताएंगे। बारे में ऐसा है, ये श्रावणी उपाकर्म कहलाता है। अपने द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक किसी भी तरह के जो ज्ञात अज्ञात पाप होते हैं उस पाप के प्रायश्चित्त के लिए और अपने आप को श्रोत समार्थ कर्म करने के लिए एक तरह से ये प्रायश्चित्त किया जाता है, एक संकल्प किया जाता है और उस संकल्प के बाद में 10 विधि स्नान किया जाता है। पहले हिमाद्री संकल्प किया जाता है, उसमें सब पूरे पृथ्वी तल के ऊपर किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पे जो भी चीज़ें उपस्थित है उसके द्वारा अपने द्वारा जो भी पाप किया जाता है या हो जाता है जाने अनजाने में, उस पाप के प्रायश्चित्त हेतु और दशविध स्नान करके अपने काया को, अपने मन को, अपने कर्म को शुद्ध करने के लिए होता है। इसके बाद में इसमें तीर्थों की प्रार्थना भी की जाती है और उसके बाद में देव तर्पण, पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण, ऋषि तर्पण, ये सब तर्पण करने के बाद में तीर्थों की प्रार्थना करके फिर प्रायश्चित्त रूप में होम किया जाता है। सप्त ऋषि के पूजन का इसमें विशेष महत्व रहता है। सप्त ऋषि और अरुंधति का विशेष रूप से इसमें पूजन किया जाता है। गणेश वरुण पूजन भी किया जाता है और इस तरीके से एक प्रायश्चित्त हवन भी किया जाता है। ये सब करने से ये शुद्धिकरण का एक तरह से हर ब्राह्मण के लिए आवश्यक कर्म है। मेरे हिसाब से ये कर्म सभी के द्वारा किया जाना आवश्यक है। अभी अपन कहते हैं अपने ब्राह्मणों में ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये कर्म यदि कर ले तो अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस करेंगे अपन अपने आप को, और जब शुद्ध अंतःकरण रहेगा तो अपने कर्म शुद्ध रहेंगे। कर्म शुद्ध रहेंगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी और अपना ये जीवन सफल होगा। इसलिए ये श्रावणी उपाकर्म करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। हाँ, सूर्य को जल इसलिए देना चाहिए क्योंकि सुर और असुर दो तरह के तत्व यहाँ पे विराजित होते हैं। वो बनाए सब देवी भगवती ने ही बनाए हैं कि जो भी निर्माण होता है प्रभु द्वारा ही, भगवती द्वारा ही निर्माण किया गया है। एक सूर्य शक्ति होती है, एक असुरी शक्ति होती है। सूर्य को जल इसलिए देना चाहिए कि जो अपन गायत्री का मंत्र बोल के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो अर्घ्य इसका मतलब है कि अपन सूर्य की सेना में शामिल हो गए हैं। और जो अर्घ्य अपन देते हैं ये समझ लो ये हथियार जो असुरी शक्तियाँ है, अपने अंदर भी असुरी शक्ति रहती है और प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारी असुरी शक्तियाँ रहती है। उनको नष्ट करने के लिए सूर्य को अर्घ्य नित्य रूप से अवश्य रूप से दे देना चाहिए। सूर्योदय का काल इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके बाद 8 बजे तक का कार्य और अच्छा है, कर सकते हैं। फिर भी नागा न हो इसलिए दिन भर में जब बढ़ता सूर्य रहता है माध्याह्न तक, तब तक सूर्य अर्घ्य दिया जा सकता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो अर्घ्य होता है वो सूर्य उदय के समय ही होता है। ये इनको संदेश देने से पहले मैं परिवार के बड़े बुजुर्गों को ही संदेश दूंगा
कि वो स्वयं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, खुद भी ये कर्म करे, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करे और अपने बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करे। घर में वातावरण निर्माण तो घर से ही सीखता है बच्चा, वो वातावरण घर में निर्माण करे और फिर वो अपने बच्चों को संस्कार दे और अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, वैसे 5000 साल से ये सब होता जा रहा है, सब हो रहा है, असुरी शक्तियाँ भी आ रही है, गलत लोग भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन सनातन शक्ति, सनातन अपना जो धर्म है वो पहले भी था, आज भी है और अनंत काल तक आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अपनी ड्यूटी बनती है कि एक बार भी अपन अपने संतान को इस बारे में समझाएं और उनको इस मार्ग की तरफ अग्रसर करें। और बच्चों के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा, यहाँ आदेश नहीं कर सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि अपना जो भी अपनी मॉडर्न शिक्षा है उसके साथ साथ में अपने सनातन का भी पालन करें और इसके गूढ़ रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करें, तो शायद ये विज्ञान इसके पीछे है, अपना सनातन धर्म बहुत। संकल्प का सार ये होता है सर कि प्रायः पापम द्विजानीयात् चित्तम तस्यैव शोधनम। पूर्व में जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित्त संकल्प किया जाता है। तो प्रायश्चित्त में जिस भूमि पर अपन बैठे हैं पूरे ब्रह्मांड की संरचना का उच्चारण किया जाता है। ऊपर भूलोक, भूरलोक, सरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये पृथ्वी के ऊपर जो सप्तलोक है, ऐसे ही पृथ्वी के नीचे सप्तलोक है ना। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ऐसे सप्तलोक पृथ्वी के नीचे है। जिस भूमंडल में, जिस भरत खंड में अपन बैठे हुए हैं उस सबका संकल्प में उच्चारण किया जाता है। फिर 10 प्रकार का 10 औषधियों से, 10 चीज़ों से, सामग्रियों से 10 विध स्नान होता है शरीर की शुद्धि के लिए। फिर उसके बाद में प्रायश्चित्तांग तर्पण होता है ना। उसके बाद में फिर प्रायश्चित्त हवन किया जाता है, ऋषि पूजन किया जाता है, यज्ञोपवीत धारण करने की जो विधि है उसका पूजन किया जाता है, तंतु देवताओं का पूजन किया जाता है। ये सब कार्य के लिए अपन संकल्प। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।